गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट, 7th चैप्टर घन और घनमूल। मतलब घन का कैसे हम घन निकालते हैं और कैसे हम घनमूल निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। देखो बेटा, पहले तो सबसे पहले बात आती है कि घन कैसे निकलता है। घन का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास नंबर है, मैं यहाँ साइड में आपको बताती हूँ। जैसे मान लो 1 है, 1 का घन का मतलब होता है पावर 3, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब यानी 1 का घन का मतलब क्या होता है कि 1 को 3 बार गुना करना है, 3 बार। जैसे हमने स्क्वायर किया था, वर्ग किया था, वैसे ही घन होता है। घन में पावर 3 होती है, वर्ग में पावर 2 होती है, स्क्वायर एंड क्यूब। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ये 1 1 जा 1, ये सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब है 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 3 बार। तो जब 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। वो आपको मैंने बता दिया घन कैसे करना है। घन का मतलब है कोई भी नंबर जो हमने लिखा है बेस में, उसकी पावर 3 यानी 3 बार उसी नंबर को आपस में गुना करना है। तो इस तरह 4 चौक 16 चौकू 64, 5 का घन हो गया हमारे पास 125, 6 का घन हो जाएगा 216, 7 का घन हो जाएगा हमारे पास 343, 8 का घन हो जाएगा हमारे पास 512, 9 का घन हो जाएगा 729 और 10 का घन हो जाएगा हमारे पास 1000। तो बेटे ध्यान रखना, 10 तक तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि 10 नंबर तक क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। क्यूब का मतलब आपको बताया है पावर 3 यानी 3 बार गुना करनी है। और आपको 10 तक याद रखने हैं कि हर एक नंबर का 10 तक 1 to 10 में कि क्यूब घन क्या होता है, उनके याद रखने हैं। अब हमारे पास आता है घनमूल। ये तो मैंने निकालना सिखाया घन, अब हम निकालना सीखेंगे घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं कि आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 216 लिए, मुझे ये देखना है क्या ये किसी नंबर का घन है। तो कैसे निकालना है, वही अभाज्य गुणनखंड, जैसे हमने वर्गमूल निकाला था। वर्गमूल में बेटा देखो, वर्ग मतलब पावर 2 और वर्गमूल मतलब हम 2 के जोड़े बनाते थे। सेम ऐसे ही घन का मतलब पावर 3 करते हैं और घनमूल का मतलब हम जोड़े 3 के जोड़े बनाना शुरू कर देंगे। देखो कैसे, पहले ये 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अठे 16। फिर ये 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। फिर 2 पे जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 पे तो जाएगा नहीं तो 3, 3 मिलीम 27, 3 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब जो हमारे पास इसमें संख्या है, ये उनके जोड़े बनाने हैं, लेकिन उन एक जोड़े में 3 वैल्यू एक साथ रखनी है, एक जैसी। जैसे ये, इसको हम ऐसे गोला बना देंगे, उसको एक वैल्यू डालेंगे। अब ये 3 बार 3 है, इसको भी एक बार लिखेंगे, तो क्या हो गया 6। तो 216 का घनमूल, घनमूल को मैं लिखते हैं पावर 1/3 बराबर 6। तो इस तरह हम घनमूल निकालेंगे। अब बात आती है पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, मतलब किसका घन निकल पाता है और किसका घन नहीं निकल पाता, घनमूल। तो हम वही निकालते हैं। पहला मैंने कर ही दिया आपका ये, ठीक है। तो ये आप एज इट इज करके यहाँ पे, चलो मैं कर देती हूँ। तो यही काम आपको करना है, 216 पहले 2 पे, तो ये आप करेंगे पूरा। मैंने करा है, ये आपको करके पहले दिखा चुकी थी। ये 6 का हमारे पास घन आया है, तो यह पूर्ण घन है। हम क्या लिखेंगे, 216 पूर्ण घन संख्या है। अगर ये जोड़े 3 बन पा रहे हैं तो पूर्ण घन संख्या है। अब जैसे एक एग्जांपल ये वाला लेते हैं हम, सेकंड वाला पार्ट 128 वाला। अब इसका अगर हम इस तरह गुणनखंड करेंगे, पहले 2 पे 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2, फिर हमारे पास 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 32 का 16, फिर 2 8 दूनी 16, फिर 2 4 2 2 2 एकम 2। अब आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास जोड़े 1 2 3 4 5 6 7। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 मैंने लिख दिया। जोड़े बनाना मीन्स 3 के जोड़े बनाना शुरू कर दो।
ये बन गया, ये बन गया, लेकिन ये खाली रह गया। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। बेटा अगर जोड़े ना बन पाए 3 3 के, ना हो पाए तो हम कहेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, और अगर हो जाती है तो पूर्ण घन संख्या है, और उसका घनमूल भी हम निकाल के दिखा सकते हैं जैसे ये दिखाया था। तो बेटा बाकी के ये 2 पार्ट आप खुद करना। थैंक यू।